Hello student, today's we are read chapter 14 प्रेरक प्रसंग। प्रेरक प्रसंग में बताया गया है कि विश्व में अनेक महापुरुष हुए, उनके आचरण और क्रियाशीलता ने समूचे विश्व का मार्गदर्शन किया। उनके जीवन से प्रेरणा पाकर अनेक लोगों ने अपने जीवन को सफल बनाया। उनके जीवन संघर्ष ने अभावों में भी ऊपर उठने और श्रेयस्कर जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान की। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वे सतत क्रियाशील रहकर शीर्ष पर पहुँचे और पीढ़ियों के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए। उनका यह आचरण ही प्रेरक प्रसंग के रूप में हमारे सामने है। एग्जाम्पल हम देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, ज्ञान और प्रयत्न साधना। महावीर प्रसाद द्विवेदी के जीवन के कई ऐसे प्रसंग हैं जिनके कारण वे साहित्य और समाज के ध्रुव तारा बन गए। उनका जन्म निर्धनता की गोद में हुआ और वो 13 वर्ष की उम्र में, बहुत ही कम उम्र में 26 मील दूर रायबरेली के जिला स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने गए। आवश्यकता का सभी सामान वो पीठ पर लाद कर ले जाते थे और इतनी कम आयु में ही वे हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी और फारसी का ज्ञान भी प्राप्त किया। उनकी स्कूली शिक्षा फतेहपुर और उन्नाव में पूरी हुई, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उनके परिवार में आई कि उनका जो पढ़ाई था वहीं पर रुक गया और स्कूली शिक्षा के बाद वे तार बाबू के रूप में कार्य करें। ज्ञान लिप्सा और सतत प्रयत्न के कारण उनकी पदोन्नति होती गई और वे सरस्वती पत्रिका का भी संपादन करने लगे और उस समय वे रेलवे की नौकरी छोड़े हैं और सरस्वती पत्रिका का संपादन करने लगे। साहित्य की साधना ही नहीं बल्कि जीवन का ध्येय केवल समाज की सेवा करना भी उनका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट देखेंगे उनकी सेवा साधना। वे द्विवेदी जी का जीवन साहित्य शिल्पी के साथ साथ संत स्वभाव का भी था और वे एक बार पुरुलिया कुष्ठ आश्रम में के बारे में एक लेख पढ़कर जो भाव आए उन्हें संपादक को लिख कर भेजा और भाई उसने उनसे कहा कि मैं तुम्हारा यह लेख पढ़ करके रो पड़ा और इस प्रकार पेज मेरे हृदय में अजीब परिवर्तन हो गया। दूसरों का दुख सहज दूर नहीं किया जा सकता। पेंशन के 7 रुपये में से 5 भेज दिए गए। अब मन बहुत बेचैन है कि 7 रुपये क्यों नहीं भेजे। एक बार रास्ते में उन्हें कोई बीमार एक किसान नया अन्न खाकर बीमार पड़ा गया था, वो रास्ते में मिला उसे। बस वो लौट करके घर गए और घर से दवा लेकर ही लौटे। इस प्रकार ये उनकी सेवा की भावना थी, सेवा उनकी साधना थी। और वो दूसरी बात, समय के भी पाबंद थे। समय का पाबंद इतना था कि उनके पास हर कार्य के लिए एक समय था और वो किसी से भी जब मिलते थे तो उनको एक समय निश्चित कर देते थे कि आपको इतने ही टाइम में अपनी बात कहनी है। और प्रातः काल का समय वे सरस्वती के संपादन कार्य के लिए मानते थे और उनका यह मानना था कि जो भी मानसिक कार्य है उसके लिए प्रातः काल का समय ही ठीक रहता है। दूसरा, हम एक महान पुरुष के बारे में हम पढ़ेंगे, महान व्यक्तित्व के बारे में, जो है अब्राहम लिंकन। लिंकन नाम का एक गरीब लड़का था। वह लट्ठों से छाए हुए घर में रहता था। जब वह अपने अमीर साथियों को पढ़ने के लिए स्कूल जाते देखता था तो सोचता, ये पढ़ने जाते हैं, इनके पास सुख के अनेक साधन हैं, ये बड़े होकर कुर्सी पर बैठेंगे। सोच विचार के बाद उसने निर्णय लिया, क्या हुआ यदि मेरे माँ बाप के पास स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं हैं, मैं स्वयं कमाऊँगा और स्वयं ही पढ़ूँगा। इस प्रकार वो मेहनत मजदूरी करके दिन भर खेतों में गल्ला उठाने धरने का काम करते हुए
शाम ढलने पर घर आते और भोजन करता और दिया जलाकर पढ़ने के लिए बैठ जाता। ये उसकी दिनचर्या थी। और एक दिन उसके पास किताब न थी, पढ़ने लिखने के लिए वह मांग कर अपना काम चलाता था। लेकिन एक बार उसने किसी से किताब मांगी और काम से लौटने के बाद उसने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते सो गया और चिराग जलता रहा, किताब खुली रह गई। मुंह अंधेरे जब वह जागा तो सर्दी में पड़े रहने से उसकी देह ऐंठ गई, कोहरे से किताब भीग गई। मतलब किताब जो थी वो कोहरे से शीत से भीग गई। मगर उस लड़के ने उससे कहा, या तो तुम मुझे उस किताब के बदले में पैसे दो या फिर और जब उस किताब को जब वो वापस करने गया तो उसने किताब नहीं ली। उसने ओस से भीगी किताब को लेना स्वीकार नहीं किया। उस लड़के ने, जिसकी किताब थी, उसने कड़कती हुई आवाज़ में कहा, मुझे या तो नई किताब ला के दो या पूरे दाम दो। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो 4 दिन मेरे खेत में काम करना पड़ेगा और खाना मिलेगा, पर तनख्वाह आपको नहीं मिलेगी। इस तरह तुम्हें किताब का हर्जाना देना होगा। लिंकन ने इसे स्वीकार कर लिया और उसने 4 दिन तक के बिना दाम का उसने परिश्रम किया, बिना तनख्वाह के उसने काम किया और इस प्रकार उसने किताब का दाम चुकाया। उसे खुशी थी, अब किताब उसकी हो गई। वह अब जब वो पढ़ सकता है। इस प्रकार उसको पढ़ने का एक चस्का था। वह गणित के सवाल लकड़ी के लट्ठों पर हल करता था। लकड़ी का जला हुआ कोयला उसकी पेंसिल थी और लट्ठों को उसने कॉपी और डेस्क बना रखा था। जिस गरीबी से उसे पढ़ने की प्रेरणा मिली उसी से उसे प्यार हो गया। उसने कभी भी गलत ढंग से पैसा नहीं कमाया, वरन अपनी विद्या से खर्चा चलाने भर को ही कमाया। वकील बनकर उसने गरीबों को सहारा दिया। यही बालक लिंकन आगे चलकर अपनी लगन, ईमानदारी, परिश्रम और योग्यता के बल पर अमेरिका का प्रेसिडेंट बना और अब्राहम लिंकन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि जितने भी महापुरुष हुए उनका आचरण और क्रियाशीलता ने समूचे विश्व का मार्गदर्शन किया है। मुझे आशा है कि आप लोग भी इस लेसन से, प्रेरक प्रसंग से आपने भी कुछ प्रेरणा ली। और मेरा यही विचार है कि आप हमेशा अच्छाइयों को ग्रहण करें और आगे बढ़ें। ओके, बाय।